सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आज जो क्लासेस चल रही हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन की नहीं होंगी। सब बच्चे ध्यान दीजिए, आज जो क्लासेज हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन की नहीं है, केवल न्यूमेरिकल है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल भी आप लोग कराते रहिए। वैसे न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, लेकिन कल जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था सब ने कराया था। किस किस ने किया था? जिसने किया था वो बताएं हैंड रेज करके। दीपिका ने, सब ने किया ना बच्चों? जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सब बच्चों ने किया। दिगंबर ने कर लिया, दीपिका तो आपने कर लिया, गुड बेटा। मनोज कुमार, गुड बेटा। तो सब लोग अब ध्यान दीजिए, मैं अब वीडियो को आगे ले चल रहा हूँ, ठीक है ना। कल के न्यूमेरिकल को समझाते हुए, कल के न्यूमेरिकल को समझाऊंगा अभी, और आज एक नया न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। हाँ दीपिका, ये वाले न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, चिंता मत करिए। सब बच्चे किसी भी तरीके से कोई टेंशन ना लें, मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 2.8 और 2.9 भी कराऊंगा, लेकिन आज 2.6 और 2.7 न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो ज़रा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, क्योंकि देखिए 2.6 न्यूमेरिकल कर लिया होगा, लेकिन कई बच्चों को उसका मेथड, उसका प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया होगा, ठीक है। तो सब लोग स्टार्ट है, क्या मैं न्यूमेरिकल शुरू कर सकता हूँ? ठीक है, आप ध्यान से देखिए। पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या था? 2.6। सब लोग न्यूमेरिकल देखिए, 2.6 नंबर का न्यूमेरिकल है, और 2.6 नंबर का न्यूमेरिकल है। पेज नंबर दे रखा है 32 पर, ठीक है। सब बच्चे न्यूमेरिकल उतारेंगे कि 0.3 मीटर त्रिज्या के बंद एक त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, पृष्ठ के केंद्र पर, समझ में आ गया सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान दीजिए, 0.03 मीटर था। 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ पर, पृष्ठ के केंद्र पर कितना आवेश उपस्थित है? 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश उपस्थित है, ठीक है। मैंने आपको कल बता दिए थे जो एमसी है वो क्या है? माइक्रो कूलाम आवेश का न्यूनतम मान है, आवेश स्थित है। तो वो पूछ रहा है इस पृष्ठ से संबद्ध, इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। कल मैंने न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाया था और उसमें कहा था आप सबसे, सभी बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात अच्छी तरीके से? गुड बेटा। कल हमने क्या कहा था? ये न्यूमेरिकल था कि अगर 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम आवेश उपस्थित है तो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। लेकिन उसमें एक शर्त और दे रखी थी। शर्त क्या लगा दी थी उसने बाद में? कंडीशन, यदि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। यदि त्रिज्या यानी कि गोले की त्रिज्या r को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो फ्लक्स के मान, फ्लक्स का नया मान, फ्लक्स का नया मान क्या होगा? समझे बेटा? आप सबके लिए ये क्वेश्चन था। दिगंबर हैंड रेज मत कीजिए बार बार, ठीक है। सब बच्चे ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं इसका आंसर करने जा रहा हूँ। अब आपने कर लिया होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग एक बार इसे ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या है? गोलीय पृष्ठ है। तो एक गोलीय पृष्ठ ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हो चुका है गोला। इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ के केंद्र पर, ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र को मान लिया O। इसके केंद्र O, बिंदु O पर कितना आवेश उपस्थित है बेटा? Q बराबर 7.6 माइक्रो कूलाम। आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है? 7.6 माइक्रो कूलाम। अब वो क्या कह रहा है? इस
पृष्ठ से निर्गत जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सब बच्चे पहली बात तो ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लक्स जो है वो इस गोले के अंदर आएगा। क्या वो इस गोले के अंदर आएगा? अगर अंदर आएगा तो हाँ करिए, वरना ना कीजिए। मुझे आंसर बताइए, क्या इससे जो फ्लक्स संबंध होगा वो इस गोले के अंदर आएगा या वो बाहर निकलेगा? बताइए सब बच्चे, वो एंटर करेगा या एग्जिट करेगा? सब बताइए। एंटर करके बाहर होगा। गुड बेटा दीपिका, वेल डन। साक्षी गुड। दुर्गेश, सब बच्चे ध्यान दीजिए, बाहर होगा, बाहर जाएगा। अब आप सब लोग जानते हैं बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से फ्लक्स क्या आता है? बाहर की ओर जाता है, दिशा बाहर बताता है। अब इससे संबद्ध जितना भी फ्लक्स होगा तो फ्लक्स का मान कैसे हम लोग निकालते हैं? ये कौन सा पृष्ठ है बेटा? काल्पनिक या सॉरी बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ से जब भी संबद्ध फ्लक्स निकाला जाता है तो किस नियम से निकाला जाता है? ज़रा लिख के बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ होता है तो उससे संबद्ध फ्लक्स को किस नियम से निकाला जाता है? सभी लोग आंसर लिखिए जल्दी से। सभी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आंसर बताइए कि हमारे पास यदि कोई बंद पृष्ठ दे रखा होता है तो उससे संबद्ध गाउस लॉ। दीपिका गुड। दीपिका, नकुल गाउस लॉ गुड बेटा। नकुल ठीक है। सौरभ, साक्षी, दिगंबर गुड। सभी बच्चे, शीतल, कृष्णा, निक्की, मनोज, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बेटा। ठीक, तो गाउस लॉ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। गाउस लॉ के अनुसार तो गाउस लॉ के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर वो कितना हो जाता है? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, उसका वैल्यू कितना हो जाता है? समेशन Q डॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे समेशन Q क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग। इस गोले में पूर्ण आवेश कितना दे रखा है? केवल Q। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन का वैल्यू किसको दिखाता है? बीजगणितीय योग को। अब बीजगणितीय योग करेंगे तो कुल आवेश निकाला जाएगा, और कुल आवेश कितना है? केवल केंद्र पर, गोले के केंद्र पर है कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं फ्लक्स की, यानी कि विद्युत फ्लक्स की वैल्यू की। इससे कितना संबद्ध फ्लक्स होगा उसका मान निकालेंगे। देखिए Q कितना दे रखा है? आवेश दे रखा है, यहाँ पर आपके पास Q का मान दे रखा है 7.6 माइक्रो कूलाम। सब बच्चे दिखाई दे रहा है आपको? आवेश का मान दे रखा है 7.6 माइक्रो कूलाम। तो बताइए माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदला जाएगा, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट किया जाएगा तो माइक्रो की वैल्यू लगा दी जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 7.6 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो कूलाम को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? कूलाम। माइक्रो के अंदर कितनी वैल्यू होती है? 10 की घात -6। एक कूलाम में इतने माइक्रो कूलाम होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? यहाँ पे सब लोगों को पता चल रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा की विद्युतशीलता, हवा की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे निकला था? जरा याद करके मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की बीमा कहाँ निकाला था? इसका मान किस नियम में निकाला था? अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट हवा की विद्युतशीलता है। इसका मान आपने कहाँ निकाला था? कमेंट करिए जल्दी से, बताइए। कूलाम में। गुड बेटा मनोज। नकुल कूलाम, ठीक है बेटा। सब लोग, दिगंबर कूलाम लॉ में हम लोगों ने पता किया था। जयश्री, दीपिका, सब सही आंसर दे रहे हैं बेटा। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट हमने कूलाम में नियम में लगाया था, तो बताइए वैल्यू कितनी थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका? जरा आप बताइए, यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, याद आ गई आप लोगों के लिए? समझ में आ गया? ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्या मैंने यूनिट सही लिखी? ज़रा बताइए सब लोग, जल्दी बताइए। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक बेटा।
अब देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर चार्ज आवेश का वैल्यू कितना है 7.6 गुणा 10 की घात -12 अपॉन डिवाइड किससे हो जाएगा 8.854, ठीक है, इंटू 10 टू पावर, सॉरी ये तो था 6 और ये हो जाएगा 10 टू पावर -12। सब बच्चों को समझ में आ गया? हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया किसमें 7.6 इंटू 10 टू पावर -6 में डिवाइड लगा दिया 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 का। तो अच्छा देखिए, अब इसे निकालेंगे कैसे? अब अगर इसे निकाला जाए तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर निकालोगे तो फाई का मान कैसे निकलेगा 7.6 इंटू 10 टू पावर -6 ऊपर है, 10 टू पावर -12 का जो ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू पावर 12 प्लस का, और नीचे डिवाइड किसका लग रहा है 8.854 का। जब आप लोग 7.6 में 8.854 का डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी, आपके लिए डिवाइड करके देखिए कितना आ गया। डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.858, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी, ऐसा ठीक है ना, रुकेगी नहीं वैल्यू, आगे चलेंगे तो इतना वैल्यू आपको मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो वैल्यू अब बताइए कितना आएगा, अगर 10 टू पावर -6 का इंटू होगा 10 टू पावर 12 से, तो कितना लिखूँ मैं यहाँ पर, सब बताइए, मल्टीप्लाई किससे होगा 0.854 इंटू 10 टू पावर कितना आना चाहिए 6 या 18? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 6 या 18, जल्दी बताइए। 6 आना चाहिए, ठीक है अरविंद। प्लस का माइनस का सब लोग जानते हैं, किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, किसका आएगा, प्लस का आएगा। आंसर आपका ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे सार्थक अंक में लिखना चाहते हैं, मेरी बात को दोबारा सुनिए, सब बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आप इसे सार्थक अंक में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू 8.58 इंटू 10 टू पावर 5, यही आपका आंसर दे रखा होगा, ठीक है, आपका आंसर क्या दे रखा होगा, यही दे रखा होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है, यही आपके लिए वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा फ्लक्स का। तो अगर आपका अच्छी तरह समझ में आ गया हो, लेकिन अभी शर्त रह गई है इसमें, अभी इसकी शर्त रह चुकी है, तो उस शर्त को भी देख लीजिए ज़रा, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, डायग्राम के बाद आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, प्रोसीजर के बाद एक शर्त दे रखी है, उस शर्त को भी हम करेंगे सब बच्चों को। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए, यस सर मुझे ज़रा बताइए। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो आप यस सर वाला कमेंट जरूर करिए, जिससे हम लोग आगे चलते हैं। मनोज, दीपिका, नकुल, अनिल, नितिन, दीपिका, गीतम, दिगंबर, कृष्णा, संदीप, सभी अच्छे यस सर बोल रहे हैं। आलिशा, अलका, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, आपके कमेंट्स को देखकर अच्छा लगता है बेटा, आप लोग जो मैं आपसे पूछता हूँ वो आप कमेंट करते हो तो एक अच्छा लगता है, एक फीलिंग अच्छी आती है। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, अब वो क्या कह रहा है, शर्त को ज़रा ध्यान से देखिए। शर्त देखते हैं कि यदि त्रिज्या r को 2 गुना कर दिया जाए, यदि त्रिज्या r को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्लक्स का नया मान कितना निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए आप सब लोग, देखिए ये था हमारे पास गोलीय पृष्ठ, गोलीय बंद पृष्ठ, उसके केंद्र पर बिंदु O था और उसकी त्रिज्या कितनी थी r, ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, उसके केंद्र पर, उसका केंद्र है O, उसकी त्रिज्या कितनी थी r। यदि माना जाए कि इस पृष्ठ को इतना बढ़ा दिया जाए, अगर इस पृष्ठ को इतना बढ़ा दिया जाए कि इसकी त्रिज्या को कितनी कर दिया जाए, डबल, यानी कि 2r, दुगना कर दिया जाए, तो आवेश का मान यहाँ पे कितना है, आवेश का मान 7.6 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये कूलम हो गया। या आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7.6 इंटू ये दे रखा है माइक्रो कूलम। कहाँ पर देखा है, केंद्र पर।
क्या उसने त्रिज्या पर दिया है? क्या उसने इस रेखा पर दिया है? नहीं दिया। उसने आवेश कहाँ दिया है? केवल और केवल केंद्र पर। कहाँ दिया है? केंद्र पर। समझ में आ गया? आवेश कहाँ दिया है? केंद्र पर। तो इससे फ्लक्स जो संबद्ध होगा वो भी कहाँ से निकलेगा? केंद्र पर से। तो अब देखिए, अगर इसके त्रिज्या को दुगना कर दूं, 2r कर दूं, तो केंद्र तो सेम रहेगा। केंद्र तो सेम रहेगा, केंद्र तो वहीं से शुरू होगा। तो केंद्र पर यहाँ भी आवेश कितना है? 7.6 माइक्रो कूलाम। और हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स किससे संबद्ध होता है? आवेश पर, ना कि क्षेत्रफल पर। आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यही गाउस का नियम कहता है। गाउस के नियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट के अनुसार कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स केवल और केवल आवेश पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल और आकार पर। तो इस त्रिज्या को आप कितना भी बढ़ाते जाइए, पृष्ठ को कितना भी बड़ा करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? केंद्र पर उपस्थित आवेश की वजह से। तो अब आंसर क्या हुआ कि यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाएगा तो भी विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित नहीं होगा। जो विद्युत फ्लक्स का मान प्रथम केस में निकलेगा वही विद्युत फ्लक्स का मान द्वितीय केस में बदलेगा या निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? विद्युत फ्लक्स का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? क्या मैं अगले न्यूमेरिकल पे चलूँ? अगर अगले न्यूमेरिकल पर हमें चलना है तो जल्दी से मुझे बताइए कि सर नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए अगर आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो। सब बच्चे अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो आप लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं मुझे। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, चालू कर दी? अच्छा सॉरी। कर दी चालू कर दी। फिर क्या टाइमिंग ऑफ हो जाता है क्या? बच्चे पहले खोल के बैठ जाएंगे ना, तो 40 मिनट जो पहला बच्चा खोलेगा तब से लेकर आप तक का 40 मिनट चलेगा। सभी बच्चों को कनेक्ट किया जा रहा है दोबारा। वेट करिए बेटा। दीपिका, क्या थक गए जो पानी पी रहे हैं? सब बच्चे ध्यान दीजिए। अजीत, रवि, कुलदीप, सब बच्चों को मैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल आप लोग सब कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, सब लोग बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। तो ज़रा मुझे थंब दिखा दीजिए आपका। बहुत देर से थंब नहीं देखा। अगर आपको ठीक बेटा, ठीक है, सभी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं अब आगे अपना न्यूमेरिकल सेकंड करा रहा हूँ। सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q क्या है? एक अर्धगोले के पृष्ठ पे केंद्र पर स्थित है। अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ये बेटा न्यूमेरिकल मैथमेटिकली नहीं, थ्योरेटिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक थ्योरी का यूज़ हो रहा है, अब वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। ठीक है, पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। सब बच्चों को ध्यान में आए, न्यूमेरिकल उतार सकते हैं बुक से भी और ब्लैक बोर्ड से भी। तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान तो क्या है? इस पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सब बच्चे न्यूमेरिकल उतार लें जल्दी से। मैं आंसर करने वाला हूँ, तो न्यूमेरिकल उतार लें जल्दी से। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अगर उतार लिया हो तो थंब दिखाइए मेरे को। सब बच्चे, गुड बेटा। सब बच्चे याद रखिए, हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान निकालने वाले हैं सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर। जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, आलिश हो गया, ठीक बेटा। मैं तो आगे चल रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल का आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है।
सब बच्चे ध्यान दीजिए, हम पहले अर्धगोला बनाएंगे। देखिए चित्रानुसार एक बिंदु आवेश, तो हम लोगों के लिए पास चित्र भी दे रखा है उसने, तो आप पहले चित्र बना लीजिए, एक अर्धगोला बना लीजिए। ये हो गया आपके लिए अर्धगोला, ठीक है। ये क्या हो गया? अर्धगोला। पूर्ण गोला नहीं है, अर्धगोला, यानी कि आधा पृष्ठ से आधे बीच में से इसकी व्यास में से काट दिया गया है। अब काट दिया गया है तो ये तो हो गया इसका व्यास, और व्यास का केंद्र क्या हो गया? ये हो गया इसका बेटा केंद्र। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इस गोले के अर्धगोले का केंद्र क्या हो गया? ओ, इसे नाम दे दिया ओ। इस पर उसने क्या रख दिया है? एक, उसने इस गोले के केंद्र पर क्या रख दिया है? आवेश, ठीक है, आवेश रख दिया है, ठीक है ना। तो इस अर्धगोले के केंद्र पर हम लोगों ने एक आवेश क्यों रख दिया है। अब देखिए, जो आवेश का मान होता है गाउस नियम के अनुसार, जरा गाउस नियम का पढ़िए, गाउस का नियम, गाउस लॉ को अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराऊँ या याद कराऊँ तो गाउस नियम क्या थी? किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आवेश के मान पर निर्भर करता है, यानी कि फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है बेटा? आवेश के मान पे, यानी कि फ्लक्स होगा वो डिपेंडेबल होगा, निर्भर करेगा किस पे? क्यू के मान पर, ठीक है। गाउस का नियम क्या कहता है? जरा ध्यान से देखिए गाउस का नियम, गाउस के नियम को जरा रिपीट कीजिए कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स या संबद्ध कुल फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? हमेशा उससे परिबद्ध या उससे बंद या उसमें जो उपस्थित है बंद पृष्ठ में आवेश के मान पर निर्भर करेगा, यानी कि वो डिपेंडेबल किस पे है? आवेश के मान पर है। अब बच्चे, सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो पृष्ठ दे रखी है अर्ध पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ से कट गया है और जो आवेश रखा गया है वो इसके केंद्र पर रखा गया, वो आवेश यहाँ नहीं रखा गया, ठीक है। अब आवेश यहाँ होता तो ये इसके लिए बंद पृष्ठ हो जाती पूरी, लेकिन आवेश का मान कहाँ पे रखा गया? इसके व्यास के केंद्र पर। सब बच्चे समझ में आ गया? आवेश को उसने इस बंद पृष्ठ में नहीं रखा, उसने यहाँ नहीं रखा व्यास का मान, उसने व्यास को आवेश को उसने आवेश को चार्ज को यहाँ नहीं रखा, उसने चार्ज आवेश को कहाँ रखा है? केंद्र पर। अच्छा, केंद्र पर रखा रहेगा तो आप बताइए किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला, किसी बिंदु आवेश के कारण, मैं आपको लिख के ही बोल रहा हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है? विद्युत क्षेत्र का आकार, सब बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी से मुझे, किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र किस आकार का होता है? जरा बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सर्किल, दूसरा ऑप्शन गोलीय, स्फीयर, गोलीय। सब सही कह रहे हैं बेटा, दीपिका ने सही बताया है गोलीय, ठीक है। क्या वृत्ताकार होगा, आयताकार होगा, त्रिज्याकार होगा, किस तरह का होगा? गोलीय होगा। संदीप, दुर्गेश, अमित, सभी बच्चे सही बोल रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, जरा इस डायग्राम को आपको नज़र आ रहा होगा, क्या उसने अर्धगोले के अंदर उस आवेश को लिया है? नहीं, उसने आवेश को कहाँ लिया है? केंद्र पर। कहाँ लिया है? केंद्र पर। इसका मतलब है वो उससे संबद्ध फ्लक्स वो बाहर भी जा रहा होगा इस परिधि से, या उस पृष्ठ से ऊपर भी जा रहा होगा। तो इस गोल आवेश के कारण, ये कैसा आवेश है? एक बिंदु आवेश। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक गोलीय विद्युत क्षेत्र, गोलीय आकार का विद्युत क्षेत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये चारों ओर अपने विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान से देखिए, वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, उसका आकार मैं बना रहा हूँ आपके लिए। बुक में भी उसका डिजाइन दे रखा है, उसका शेप दे रखा है। तो वो गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरह बना लेगा, ठीक है। इस तरह का वो क्या बना लेगा? एक गोलीय पृष्ठ बना लेगा चारों ओर। ये आवेश अपने चारों ओर क्या क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा? गोलीय आकार का होगा। तो इस आवेश की वजह से इसके चारों ओर बनने वाला विद्युत क्षेत्र का आकार कैसा होगा? गोलीय। अब जरा इसे ध्यान से देखा जाए, ध्यानपूर्वक देखा जाए तो
अगर इसे ध्यानपूर्वक देखा जाए, अच्छी तरह देखा जाए, तो इस आवेश की वजह से जो अर्धपृष्ठ अर्धगोला बना है, ये वाला गोला ऊपर का, इस आवेश की वजह से, किसकी वजह से, इस आवेश की वजह से जो काल्पनिक बंद पृष्ठ हमने बनाया है अर्धगोले का, वो सममित किसके है, सममिति किसकी है, इस बंद पृष्ठ अर्धगोले के पृष्ठ के बराबर। यानी कि ये वाला पृष्ठ किसके बराबर हो गया, इस वाले पृष्ठ के। ये दोनों पृष्ठ आपस में क्या है, एक दूसरे के सममित हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो अर्धगोला था ये किस गोले में बदल गया, पूर्ण गोले में बदल गया। समझ में आ गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया। ये पूर्ण गोला किसकी वजह से बना, इस आवेश की वजह से, क्योंकि ये आवेश अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की वजह से ये गोला पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आकार गोलीय प्रकार का होगा। सब बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए यस सर, वरना मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो रहा है दिमाग में, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। संदीप ने यस सर लिखा है, दीपिका ने यस सर लिखा है, ठीक बेटा। अलीश यस सर, गीतम, अनिल, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक बेटा, गुड। अगर समझ में आ गया है तो मैं इस क्वेश्चन को आगे ले चल रहा हूँ, इसके आंसर को। अब देखिए आप जानते ही हो, ठीक बेटा कृष्णा, ओके गुड। दीपमाला, भरत, ठीक बेटा। देखिए आवेश की वजह से, अब मैं आगे चल रहा हूँ, प्लीज़ स्टॉप कमेंट। आगे चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इस आवेश की वजह से, वो आवेश जो कहाँ रखा हुआ है, केंद्र पर, उस केंद्र आवेश की वजह से क्या बन गया, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र। ये कैसा है, काल्पनिक। ये कैसा है बेटा, काल्पनिक। और ये कैसा है, शाश्वत। इसका तो रूप है, ये तो शाश्वत है, ये तो दिखाई दे रहा था, उसने दे रखा था, ये तो ऑलरेडी उसने क्या कर रखा था, गिवन। और ये कैसा है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, इसे निर्माण किया है। तो ये तो काल्पनिक हो गया, क्योंकि हमें कल्पना ही करेंगे कि विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। अब वो विद्युत क्षेत्र के बनने की वजह से ये पूर्ण गोला हो गया। और आप जानते हो गाउस का नियम क्या कहता है, जरा बोल के आप लोग रिपीट कीजिए वहीं पे। गाउस नियम के अनुसार, मन में बोलिए सब लोग। गाउस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध आवेश या संबद्ध विद्युत फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद, ठीक है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर आवेश, उपस्थित आवेश Q और एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि Q और एप्सिलॉन नॉट का जब गुणा किया जाए, अर्थात Q का गुणा जब 1/एप्सिलॉन नॉट से किया जाए, तो उनका जो मान होता है उसी के बराबर किसका मान होता है, विद्युत फ्लक्स का मान होता है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है। तो ये बताइए, जो विद्युत फ्लक्स है फाई, यहाँ पे जो हमने ये विद्युत फ्लक्स निकाला है, ये विद्युत फ्लक्स अर्धगोले का होगा या पूर्ण गोले का, सब लोग लिखिए। हाफ का होगा या फुल का होगा, आप फुल और हाफ कमेंट बताइए जल्दी से। ये जो विद्युत फ्लक्स निकाला है ये वाला, ये अर्धगोले का हुआ कि पूर्ण गोले का हुआ? अगर अर्धगोले का है तो आप हाफ लिखिए जल्दी से, कुल का, पूरे का, ठीक बेटा, ओके बेटा, आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये विद्युत फ्लक्स क्या है, पूर्ण गोले का है, पूर्ण गोले का है, कंप्लीट गोले का है, पूर्ण गोले का, संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 5, ठीक है रवि। आगे देखिए सब लोग बच्चे, ये जो हमने 5 निकाला है ये पूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स है। तो बताइए अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स वो कितना हो गया, अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई डैश अगर है, अगर अर्धगोले के विद्युत फ्लक्स को फाई डैश से दर्शाया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। अब 5/2 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों जो परिमिति है, जो आकार है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परिमित हैं, ठीक है ना, और सममित है। यानी कि सममित कब होता है, जब दो आकृतियां समान होती हैं। कैसी होती हैं, समान होती हैं।
ये दोनों अर्धगोले एक दूसरे के क्या है, सममित हैं, अर्थात बराबर क्षेत्रफल, बराबर आयतन, बराबर ऊंचाई, लंबाई, क्षेत्रफल सबके होंगे। तो इसका मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर पूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स फाई है तो अर्धगोले का कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो 5/2 यानी कि फाई डैश का मान, अर्धगोले का मान या अर्धगोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, फाई का मान कितना निकलेगा, 5/2। फाई का मान कितना है बेटा, चलो बोलिए, Q/ε0 किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, Q/2ε0 ये मान आ जाएगा। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ओके सर, यस सर, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको कल के टॉपिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, अरविंद ने लिखा ओके, मनोज, सभी बच्चे लिख रहे हैं, मनीष, सभी बच्चों का कमेंट चाहिए मुझे सभी बच्चों का कमेंट चाहिए, दलवीर, दीपमाला, सभी बच्चे लिख रहे हैं अच्छी तरह। कौन सा होना चाहिए, मेरा नहीं है। अच्छा इनका ये निकाल दूँ। आप मिलेनियम में भी ले रहे हो क्या ऑनलाइन क्लासेस? मिलेनियम में व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे ये ऑनलाइन नहीं लगा रहे, जूम पे नहीं करा रहे। वो यही फैसिलिटी के चक्कर में कि बच्चों ने प्लान जूम पे दे देंगे आराम से कभी भी, बस ये आपकी कहीं ऑलरेडी नहीं चल रहा। एसेंट में बुला रहे लेकिन मैं जा नहीं रहा, एसेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इस बार यार ट्राई करना, थोड़ा सा मिलेनियम में कुछ हो जाएगा। तो 2 टीचर रखने वाले। हाँ, क्या नाम है मेरा नाम BT के नाम से। अच्छा, लास्ट ईयर जैसे सुरेंद्र सर आते होंगे वहाँ पे, वो भी जानते हैं, मैं चावला जी को तो नहीं जानता। लास्ट ईयर तो सर बहुत रिक्वायरमेंट थी, मतलब मेरे पीछे पर मैं आपको जानती नहीं थी, तो बहुत कहा था उन्होंने, मैम कोई टीचर बताओ, आप मेरी नॉलेज में नहीं थे। अभी मेरे को तो 1 साल ही हुआ है, पहले मैं एनवर्स ईयर से हूँ। अच्छा अच्छा, नीट और एग्जाम को छोड़ना वो तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर। आप लोग अभी और बनाओगे? हाँ और बनाओगे? मेरे पास 5-10 मिनट की वीडियो ख़राब हो गई स्टार्टिंग, उन्होंने कॉल नहीं किया।